श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरये। आप सभी धर्मप्रेमी के हृदय में विराजमान श्री ठाकुर जी के चरण कमल में मेरी सभी इंद्रियों के द्वारा साष्टांग प्रणाम। इस पवित्र पावन पुरुषोत्तम मास में आप सभी व्रतधारी के चरण कमल में भी मेरा प्रणाम। नित्य निकुंज बिहारी ठाकुर जी आपकी मनोकामना पूर्ण करें, ऐसी भावना प्रभु के श्री चरणों में रखते हैं। पुरुषोत्तम मास की पावन संध्या है और इस संध्या के चलते प्रभु के गुणानुवाद और पुरुषोत्तम मास का महात्म्य, प्रभु का महात्म्य हम सुन रहे थे। कल हमने बृहद नारदीय पुराण के अंतर्गत कथा सुनने की शुरुआत की थी। कथा पापनाशिनी पुराणों में ऋषियों ने, सूक्ष्म पुरुषों ने हमें बतलाया है सत्संग करने से पाप नाश होता है। तो यही पुरुषोत्तम मास में हम कर रहे हैं। पुरुषोत्तम मास यानी उत्तम बनने के लिए हम जो कार्य कर रहे हैं, ये मास। कल शुकागमन नामक प्रथम अध्याय हमने सुना। सुखदेव जी का आगमन हो चुका है। परीक्षित जी सिद्ध प्रसिद्ध महर्षि ब्रह्मर्षि तपस्वी योगियों के साथ गंगा जी के तट पर विराजमान है और सुत जी भी नैमिषारण्य में सिद्ध योगियों के साथ यानी कि जिम्मद को ये परम पावन श्री पुरुषोत्तम मास की कथा सुनाने की शुरुआत कर रहे हैं। सुत जी बताते हैं कि मैं ये पर्यटन करते करते, तीर्थाटन करते करते गंगा जी के तट पर पहुंचा। वहां पर ये परीक्षित आदि थे और परीक्षित के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर जब सुखदेव जी ने बताया, उसके उत्तरों में से उसका जो रसायन निकला वो परम भागवत कथा कहलाया और परम भागवत कथा का मैंने श्रवण किया। आज मैं यहां पर आया और वहां पर आकर आपका दर्शन किया। मैं बहुत ही पावन हुआ। आप जैसे तपोनिष्ठ ब्रह्मर्षि ऋषिगणों का दर्शन करके मैं पावन हुआ। उसमें भी आप लोगों का जो संकल्प है यज्ञ करने का, वो जानकर मैं बहुत पावन हुआ। ये सब बातें सुत जी और ऋषिगण के बीच में हो रही थी। तब
ऋषिगण ने बताया, हे सुत जी, हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। ऋषिगण ने बताया, सारतम पुण्यम कथामात्म प्रसादिनी पाययस्व महाभाग सुधा अधिकतरां पदा। ऋषि ने सुत जी को प्रश्न किया कि हे सुत जी, हे पुराण, आप तो व्यास जी के मुख से जो रसामृत निकला हुआ है उसका श्रवण करते हुए आए हैं। हमें ऐसी चीज दीजिए जो हमें सुधा से भी अधिक परम पुण्यशाली हो, परम अमृतशाली हो। ऐसी चीज हमें दीजिए, हम उसके लिए लालायित हैं, हम उसके लिए यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं, हम वो जानना चाहते हैं। सुत जी ने बताया, हे ऋषिगण, आप तो स्वयं तेजस्वी हैं, आप स्वयं ज्ञानी हैं और आप सभी बहुत ही पुण्यशाली हैं। आपने मुझे ये आदर दिया है, आपको मैं बहुत ही पुण्यशाली कथा सुनाता हूँ। सुत जी ने कहा कि मैंने जो व्यास मुनि की से कथा सुनी है वो आपको मैं बताता हूँ। देखिए, शास्त्र में सुनी सुनाई बातों का बहुत ही महत्व है। केवल शास्त्र में नहीं, लौकिक जीवन में भी सुनी सुनाई बातों का बहुत ही महत्व है। ये जो कान है ना, वो कान ऐसी वैसी चीज नहीं है, प्रभु की सेवा में लगाने के लिए बहुत ही महत्व की चीज है। वैसे टेक्नोलॉजी की भाषा में ये कान बहुत ही महत्व की चीज इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमने जो बताया वो ठीक तरीके से कंज्यूमर तक पहुंचता नहीं है, तो उसे कम्युनिकेशन गैप बोला जाता है। हमें जो पहुंचाना है वो जिस तक पहुंचाना है वहां तक पहुंचता नहीं है, तो बहुत बड़ी गलती हो जाती है। बहुत ही प्रसिद्ध एक कथा है। एक राजा के वहां दो तोते लाए गए और वो दोनों तोते राजा के कमरे में रखे गए। दोनों तोते बोलते थे। राजा जब सोने जाता तो एक तोता बोलता, मारो, काटो, पकड़ो, और दूसरा जब राजा राज्यसभा में जाता तब वो तोता बोलता, आइए, पधारिए, बैठिए। राजा आश्चर्यचकित हो गया और ये चिंतन करते करते राज्यसभा में चला गया। राज्यसभा में जाकर राजपुरोहित को प्रश्न किया कि पंडित जी, ये जो दो तोते हैं वो दोनों एक वर्ण के हैं, दोनों को चोंच है, दोनों को पंख है, दोनों एक ही खाना खाते हैं, लेकिन ये दोनों बोलते अलग अलग हैं। पंडित जी ने बताया कि राजन, ये सब उनके कर्ण का कमाल है। एक जो तोता था वो लुटेरों के पास था, चोरी करने वाले लोगों के पास था, वो केवल रात को ही जगता था, और ये जो लुटेरे थे उनकी सहाय करता था। उसका काम था कोई आए तो ये लुटेरों को सहाय करना। और दूसरा जो तोता था वो पंडित जी के वहां था, वो पंडित जी की सहाय करता था। कोई भी आता था तो उसकी सहाय करना। यही चीज है हमारे जीवन में भी। जो कान में गई हुई चीज है, जो सुनी हुई चीज है, उसको अच्छी जगह, अच्छी तरीके से हमें कहना, वो बहुत ही जरूरी है। ये सुत जी का काम भी यही है। वो अच्छे लोगों को,
अच्छी तरीके से ये सुक जी और परीक्षित के द्वारा जो की हुई कथा है और व्यास जी के द्वारा जो सुना हुआ है वो सब चीज ये ऋषिगण सिद्ध ऋषिगणों के सामने बताते हैं। अब सुत जी ने कहा, सुनिए ऋषिगण, नारद जी एक बार घूमते घूमते नारायण नाम का स्मरण करते करते वो नारायण आश्रम में जाते हैं, नारायण धाम जाते हैं। अब हर बार यही बात आती है कि नारद जी क्यों घूमते घूमते नारायण के पास चले जाते हैं। तो नारद जी ब्रह्मा जी के बेटे और ब्रह्मा जी सृष्टि के सर्जन करता, और जो सर्जन करता है उसको हर जगह हर स्थान पर कोई दृष्टा यानी देखने वाला तो चाहिए। तो नारद जी ये काम करते हैं और हमारा ये जो प्रश्न है, हमारी जो ये चिंता है, हमारा ये जो दुख है, वो सीधे नारद जी प्रभु के पास ले जाते हैं। और बहुत ही महत्व की बात यह है, नारद जी ये जो पृथ्वी की माया है यानी कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और ये संसार की जितनी भी दिक्कतें हैं उनको कभी भी परेशान नहीं करती है। वो सीधे कहीं न कहीं जाते हैं और प्रभु का स्मरण करते हैं। नारद जी घूमते घूमते नारायण धाम जाते हैं। वहां जाकर मंदाकिनी के चरण कमल में प्रभु को नतमस्तक नमस्कार करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। प्रभु की स्तुति करते करते प्रभु को कहते हैं कि हे नारायण, हे उत्तमोत्तम पुरुष, आप सत्य को धारण करने वाले हैं। आपकी वजह से ही, आपके तप से ही ये पृथ्वी टिकी हुई है, वरना तो इस पृथ्वी पे बहुत सारे लोग कुकर्म कर रहे हैं। सभी संसार में लोलुप है, संसार में डूबे हुए हैं। इस संसार को चलाने वाले केवल आप भगवान नारायण हैं। इस भगवान के वचन को सुनकर, नारद जी के वचन को सुनकर नारायण प्रसन्न हुए और ये प्रसन्न होकर नारायण ने पूछा कि हे नारद जी, आप यहाँ पर जो उपस्थित हुए हैं उसका कारण बताइए। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, आप पृथ्वी के अधिष्ठाता देव हो। आप हर मानव को उपदेश देकर सभी के दुख दूर करते हो और आपके उपदेश मात्र से सभी मानव गण इस संसार से मुक्त होते हैं। इस वचन को सुनकर नारायण ने हास्य किया और नारद जी को बताया, हे नारद, सभी पुरुषों में उत्तम और सभी तापों को दूर करने वाला जो पुरुषोत्तम नामक देव है, वो महत्ता भावपूर्वक उसकी जो उपासना करता है और ऋषि मुनिगण जिसका स्मरण करते हैं, जो उसकी उपासना करता है, उसको सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। नारद जी ने सामने प्रश्न करते हुए कहा, पुरुषोत्तमस्तु को देवो माहात्म्यं तस्य तं मुने अज्ञमोविदां भाति विस्तरेण वदस्यमे। नारद जी ने सामने प्रश्न किया, हे नारायण देव, हे प्रभु, हे पुरुषोत्तम जी, आपने ये बताया कि ये पुरुषोत्तम क्या है? मैंने तो कभी सुना नहीं है। आप किस पुरुषोत्तम नामक देव का मुझे विस्तार से बताइए। नारायण जी ने फिर से नारद जी के प्रश्न का विस्तार पूर्वक जवाब दिया।
नारायण ने पुरुषोत्तम जी का ध्यान लगाया और मन के ऊपर हास्य स्मित और ध्यानस्थ अवस्था में स्थिर हुए और प्रभु नारायण ने पुरुषोत्तम का स्मरण करते हुए नारद जी को बताया, हे नारद, ये जो पुरुषोत्तम है वो मेरा स्वरूप है और उसे मांस के रूप में मैं धारण करता हूं। भिन्न भिन्न स्वरूप में लोग उसे ध्यान करते हैं। जो नित्य विशेषकर पुरुषोत्तम या अधिक मास में मेरा स्मरण कर यथोचित उसकी उपासना करते हैं, वो मेरी उपासना तुल्य है। ऐसी बात सुनकर नारद जी के मन में दूसरे प्रश्न हुए। नारद जी ने पूछा, हे नारायण, आपने बताया कि पुरुषोत्तम ये मास है। मैंने तो यही सुना है कि कार्तिक आदि मास के अपने अपने नाम हैं, अपने अपने देव हैं, लेकिन ये पुरुषोत्तम मास आपने बताया तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। लेकिन ये मास में क्या किया जाए, कौन सा जप किया जाए, कौन सा दान किया जाए, कौन से देव की इस तरीके से पूजा की जाए, और इस मास का स्नान कैसे है, इस मास में दान कैसे है, इस मास का स्वाध्याय कैसे है, क्या इस मास में कोई विशेष पूजा है, इस मास में योगी नहीं जानते हो, ऐसी गूढ़ बातें मुझे बताइए। क्योंकि पृथ्वी पर हर कोई दुखी है, हर कोई के मन में लंपट है, विषयों से आसक्त है, सभी दुख है। माता को पुत्र से दुख है और परिवार में सभी आसक्त होकर प्रभु के चरण रज का पान नहीं कर सकता है। हे प्रभु, मैं पूरे संसार के सभी लोगों को आसक्ति से मुक्त करने के लिए आपके चरण में प्रार्थना करता हूँ कि कृपया इस जो पुरुषोत्तम नामक मास है उसकी महिमा को मैं जानना चाहता हूँ। नारद जी ने स्वयं नारायण से ये सब महिमा बताई। वैसे भी शास्त्र में इस मास की बहुत ही महिमा है। केवल इस मास का व्रत विधान करने से आपको सब कुछ प्राप्त होता है। वैसे भी ये देखा जाए, शास्त्र की बातें केवल शास्त्र तक ही सीमित नहीं है। शास्त्र से हमारे जीवन में बहुत सारी उन्नति प्राप्त होती है और इस शास्त्र की दृष्टि से हम देखें तो ये हमारा आप जी निजी ही लाभ है। व्रत की बात कर रहे हैं, लंघनम दोष नाशनम। आयुर्वेद बताते हैं लंघन यानी कम खाना, कम खाने से दोष का नाश होता है। दोष नाश यानी वात पित्त और कफ, ये त्रिदोष का समन्वय शरीर में होता है तो सभी प्रकार के विजय हमारे शरीर में होते हैं। ये त्रिदोष ही हमारे शरीर के रिपु यानी शत्रु है। ये सभी बात नारद जी नारायण से पूछते हैं। व्रत की बात करें और व्रत की महिमा की बात करें तो हमारे यहाँ लोक कथा है। लोक कथा की बात लोक कथा में बताते हैं कि एक सेठ थे, मेहता जी, उनका परिवार था, उनकी पत्नी थी। सेठ और उनकी पत्नी परिवार में आनंद से रहते थे और उन दोनों को मन में प्रश्न हुआ कि अब ये अधिक मास आ रहा है और अधिक मास में हमें व्रत करना है, लेकिन यदि हम व्रत में मग्न हो जाएंगे तो हमारा व्यापार और हमारा ये घर का सारा काम काज है हम कैसे करेंगे। अभी हमारा पुत्र तो है नहीं, पुत्र हो तो हम उसको व्यवसाय में लगाएं और हमारी बहू है वो घर संभाले। अब हम कैसे करेंगे। मन में निश्चय था और श्रद्धा से भगवान का पूजन तो करना ही था। दोनों ने संकल्प किया, चलो हम व्रत तो करेंगे ही करेंगे और
जो सेठ थे उनको बोला, उसकी पत्नी ने, चलो ऐसा तो करते हैं कि बहू खोज लेते हैं। सेठ ने बोला कि बहू कैसे खोजेंगे, बेटा तो है नहीं, अब कैसे जाके बोलेंगे कि भाई हमारे यहाँ बेटा नहीं है, हमारे घर में बहू चाहिए। उनकी धर्मपत्नी ने बताया, आप एक काम करिए, ये कुछ पैसे लीजिए, ये कुछ सौभाग्य सुनवा लीजिए, आप जाइए और बताना कि मेरा जो बेटा है वो पढ़ने के लिए काशी गया हुआ है। आज उनका विवाह, ये जो कलम है, ये जो पेन है, उनके साथ कर देना, और जो चौथा फेरा है उनका आने के बाद करेंगे। ऐसा सांत्वना देकर जो सेठ थे वो तो निकल गए, और उनको बहुत ही संस्कार वाली बहू भी मिली। शादी हुई, 3 फेरे हो गए, जैसी बात हुई थी वैसी कार्य संपूर्ण हो गया, और वो सुखी से रहने लगे। पुरुषोत्तम मास आया, उनका व्रत विधान चलने लगा, और व्रत विधान में ये जो बहू थी वो गांव की औरतों के साथ नित्य कर्म करने के लिए नदी के तट पर जाने लगी। नदी के तट पर जाने के समय वो गांव की स्त्रियों ने ये कान में जो पहले बात बताई, वैसे ही कान में कुछ बात बताई कि तेरा पति कहाँ है, क्या है। वही बात आकर आपकी सास को बताई कि मेरा पति नहीं है। रोने लगी। तब वो सास कहने लगी कि भाई चिंता मत कर, ये जो पुरुषोत्तम मास पूर्ण होगा इसके बाद तेरा विवाह होगा। वो तो बहुत ही आनंदित हो गई और सबको बताने लगी कि भाई मेरा विवाह है पुरुषोत्तम मास के बाद। लेकिन ये सास ससुर वो चिंता में रहने लगे, अब क्या करेंगे, कहाँ से बेटा लाएंगे, क्या करेंगे, सब चिंतित होने लगे। एक दिन ये जो बहू थी घर में साफ सफाई कर रही थी। सेठ जी बहुत ही धनवान थे, सुख संपत्ति युक्त है। उनके घर में 7 अलग अलग कमरे थे, और वो कमरे की साफ सफाई कर रही थी। जो बहू थी उसने भी पुरुषोत्तम मास का व्रत किया हुआ था। वो बहू ने पहला कमरा साफ किया, दूसरा कमरा साफ किया, तीसरा कमरा साफ किया, और चौथे कमरे में गई। तब उसको कुछ आवाज आने लगी। देखा, जिज्ञासा हुई कि ये क्या है, कुछ आवाज आ रही है। खोलते खोलते जब 7वें कमरे में गई तब उसको आवाज आई, दरवाजा बंद करो, मुझे काम में दिक्कत हो रही है, मुझे मेरे कार्य में दिक्कत हो रही है। तुरंत ही दरवाजा बंद करके वो वापस आने लगी। वो तो आकर सास को बोली कि भाई अंदर को कोई बैठा हुआ है, मुझे तो कुछ पता नहीं ये कौन है। सब कार्य पूर्ण हुआ, मास पूर्ण हुआ, यहाँ पर व्यवहार शुरू हुआ, लग्न कार्य भी शुरू हुआ, और सास चिंता में, ससुर चिंता में, लेकिन जो बहू थी वो आनंदित थी। और यहाँ पर प्रथम मांगलिक पूर्ण हुआ, द्वितीय मांगलिक पूर्ण हुआ, तृतीय मांगलिक पूर्ण हुआ, चतुर्थ मांगलिक के समय पर ये जो मांगलिक फेरे लेते थे, तब बोला कि भाई ये आपके जो पति देव है उनको बुलाया जाए। वो सास को बोलती है कि बेटा, सास ससुर को देखती है, ससुर सास को देखते हैं, और कहने ही जा रहे हैं। तब बहू बोलती है, वो अंतिम कर्म में कोई बैठा है, उनको बुला के लाओ। सास अंदर जाती है, दरवाजा खोलती है और कहती है, आप बोलते हैं मैं ही आपका बेटा हूँ, मैं ही पुरुषोत्तम हूँ। भगवान स्वयं पुरुषोत्तम नाम धारण करके वहां पर आते हैं और उनकी शादी होती है। यही इस मास की महिमा है। नारद जी ने स्वयं ये प्रश्न नारायण को इस भावना से पूछा कि लोगों के जीवन में छोटी छोटी बहुत सारी परेशानियां हैं। ऐसा नहीं है कि सभी सुख संपन्न है। जैसे ये सेठ के जीवन में भी पुत्र की परेशानी थी,
हमारे जीवन में भी बहुत सारी परेशानियां हैं। ऐसे ही व्रत विधान से प्रभु सभी दुख दूर करते हैं और सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। अब प्रश्न ये होता है कि व्रत से या तप से ये कार्य कैसे पूर्ण होता है, तो ये सब हम आगे के अध्यायों में सीखते जाएंगे और सभी का कल्याण हो ऐसी भगवान के चरणों में प्रार्थना करते रहेंगे। इसके साथ ही भगवान द्वितीय अध्याय पूर्ण करते हैं। श्रीमद् बृहन्नारदीय पुराणे नारद नारायण संवादो द्वितीयोऽध्यायः। श्री कृष्ण चरण कमल अर्पितमस्तु। पुरुषोत्तम